सरकारी नौकरी का सपना और उसी सपने को निशाना बनाकर ठगी का खेल। खबर आजमगढ़ से, जहां साइबर क्राइम थाने ने फर्जी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनकर ईसीसी शिक्षक भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त खुद को बीएसए बताकर अभ्यर्थियों से 10,000 से 40,000 रुपये तक वसूल रहा था। फर्जी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप प्रोफाइल, ट्रू कॉलर पर बीएसए का नाम और फोटो, हर तरीका अपनाकर युवाओं को भरोसे में लिया गया। तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अभियुक्त राम सिंह को प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके से दबोचा गया। पुलिस के हाथ लगे 2 मोबाइल फोन से फर्जी मेल, अभ्यर्थियों की लिस्ट और टेलीग्राम ग्रुप के सबूत मिले हैं। पुलिस का कहना है यह सिर्फ शुरुआत है, जांच में और नाम सामने आ सकते हैं। साइबर क्राइम की साफ चेतावनी, सरकारी नौकरी के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें और किसी भी शक की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन या थाने को दें। से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने बताया कि उसको एक बीएसए की आईडी से एक मेल आया है, जिस पर उसको एक ईसीसीई शिक्षक एजुकेटर के नाम पे, पद के नाम पे, भर्ती के नाम पे मेल किया गया है और उसको 40,000 रुपए जमा कराने को बताया गया। उसने पैसा पूरा जमा करा दिया, जिसके पश्चात जो फोन कर रहे थे, जहाँ से फोन आ रहा था कार्यालय से, उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया है। इस सूचना पर हम लोगों के द्वारा उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी हम लोग विवेचना कर रहे थे, जिसमें उसके मेल आईडी को, उसके व्हाट्सएप नंबर को, उसके ट्रू कॉलर के नंबर को, सबको हमारी टीम द्वारा ट्रेस किया गया। इसमें आज इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम राम सिंह है, जो प्रयागराज का रहने वाला है। इसने बताया कि इसका जो इस फ्रॉड करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये एक टेलीग्राम ग्रुपों से जुड़ा था, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा जितनी भी विज्ञप्तियां और भर्तियां निकलती थी, उनकी विज्ञापन दिया जाता था, उसको वो नोट करता था। उसमें जितने भी अभ्यर्थियों के नाम, नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके जनपद डिटेल रहती थी, उसके आधार पर इसने उनके साथ फ्रॉड करता था। इसने एक बीएसए के नाम पे एक आईडी कार्ड बना रखा था। इसने जो अपने व्हाट्सएप है उस पर भी बीएसए का फोटो लगा रखा था, ट्रू कॉलर पे भी बीएसए नाम से लिखकर उसका फोटो लगा रखा था और उसी के आधार पर फोन करके, मेल करके उनको शिक्षक के भर्ती कराने के नाम पर पैसे ऐंठता था। इस प्रकार से इसने कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया है। इसकी आगे भी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। जितने भी इसमें दोषी होंगे, जितने भी इनमें निर्दोष फंसे हैं, उन सब का हम लोग एफआईआर दर्ज करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। और कितने दिन से काम कर रहे हैं? इसका लगभग पिछले 4-5 महीने से इसकी अभी तक जानकारी मिली है और भी हम लोग इसकी पड़ताल कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं और भी लोगों की गैंग में होने की आशंका है, जिनकी भी पड़ताल की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आपको बताया जाएगा। सर, पैसों का डिटेक्शन कैसे हुआ था? जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ये पैसा हाँ डिटेक्ट जी, ये क्या करता था, जनसेवा केंद्रों के क्यूआर कोड व्यक्ति को भेजता था कि इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद आपकी धरोहर राशि आपको वापस भी मिल जाएगी नियुक्ति के पश्चात। इसी तरह से ये फ्रॉड करता था। सर, जनसेवा का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? सेफ रहने के लिए? हाँ, जो कि इसका बैंक अकाउंट इसका वो ना हो, ट्रेस ना हो, इसके लिए ये क्या करता था, जनसेवा केंद्रों से कुछ कमीशन के नाम पर उनका क्यूआर कोड भेजकर पैसा मंगवाता था। अभी हम लोग सब पड़ताल कर रहे हैं। काफी लोगों की आशंका है। इसकी पूछताछ से, इनिशियल पूछताछ से लगभग 10 से 20 लोग अभी तक पता चले हैं। बाकी और भी गहनता से हम जांच कर रहे हैं। अभी तक एक ही व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है और भी गिरोह के होने की आशंका है। हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। अभी क्या बरामद हुआ इसके पास? क्या अभी हम लोग इसकी बैंक स्टेटमेंट की भी एनालिसिस कर रहे हैं। पूरा डिटेल जो है उसका पूछताछ की जा रही है। अभी तो एक ही व्यक्ति का हमारे पास इस तरह से है और भी 2-3 लोगों के एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं, उनकी भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसका लिंक होने की संभावना है। क्या बरामद हुआ सर इनके पास से? इनके पास से अभी 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और शेष चीजें अभी हम लोग इसकी पूछताछ कर रहे हैं।